हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन सी लोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 डेज में हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट कराया हुआ है। तो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा और आज हमें प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटे से सुविचार के साथ शुरू करते हैं। तो सुविचार है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हो। तो हमें अपने भविष्य को खुद बनाना पड़ता है, तो उसे हम खुद क्रिएट करेंगे। तो आज जो चीज़ें हमने करेंगे वो हमारे भविष्य में वो निखर के आएगा। तो आई थिंक आप सभी ने अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट अल्बरूनी जिस देश से आया हुआ है उसका नाम है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हो, क्योंकि जो टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था ये टॉपिक आया हुआ था अल्बरूनी जिस देश का से आया हुआ है उसका नाम उज्बेकिस्तान या फिर ओमान या अफगानिस्तान और या फिर बांग्लादेश। तो अल्बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन बने हुए हैं, या फिर अब सीटेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड और मडगांव। और यहाँ पे पहुँचने का समय है, प्रस्थान का समय है, दूरी एंड दिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा तय की गई इस दूरी को तय करने में लगा समय। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा। सूरत से मडगांव के बीच की दूरी पूछा गया है। यहाँ पे दूरी देखिए, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी। तो आप यहाँ पे दूरी देखेंगे तो मडगांव एंड सूरत के बीच की दूरी में माइनस करेंगे तो 1509 में 530 को माइनस करेंगे तो इसलिए यहाँ से निकल के आएगा 979 किलोमीटर आएगा। एंड जब ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय निकालेंगे तो जहाँ से प्रस्थान का समय शुरू हुआ है 16:20 से, तो 4:20 से, तो यहाँ पे पहुँचने का समय पे निकालेंगे। अगर दोनों में माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 15 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो एयर इंडिया या एयर इंडिया या किंगफिशर या एयर सहारा एंड जेट। तो इनमें से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में, तो एयर सहारा ये सेवा में नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। तो यातायात का कोई सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे आप बताना है आपको कि ये किसका संकेत कर रहा है, या फिर मुख्य सड़क का कर रहा है या पैदल पारपथ का। इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन आता है। तो पैदल पारपथ या फिर रेलवे क्रॉसिंग या फिर सकरी पुलिया। तो यहाँ पे ये सकरी पुलियों का संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन फोर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। तो एसएमएस कहते हैं, फिर फैक्स या ईमेल एंड टेलीग्राम। तो कंप्यूटर के माध्यम से अब इसलिए ईमेल किए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ओवरब्रिजों का निर्माण बढ़ती जनसंख्या को यातायात से प्रभावित होने के लिए ओवरब्रिजों का निर्माण होगा। तो यातायात से जो जनसंख्या ओवरब्रिजों के माध्यम से भी यातायात में प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट, भूमिगत मार्गों का निर्माण से भी भीड़ भाड़ की जो समस्या होती है वो कम होगी। एंड रेल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे भी यातायात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। ये सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है। तो असम में आप सभी जानते हो कि अधिक बारिश के कारण वहाँ पे ऊंचाई पे घरों को बनाए जाते हैं, तो पैरों को गीला होने से बचाने में एंड मृदा अपरदन को रोकने में। तो
दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो रेल परिवहन के लिए कानपुर में या फिर दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में, जो कि गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार लाने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है? तो शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार कौन सी क्रांति का मतलब संचार ला रही है? तो रेल, मेट्रो रेल या फिर कार या फेरी? तो यहाँ पे क्रांति का जो संचार ला रही है तो मेट्रो रेल ला रही है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी या फिर इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवागमन का वह साधन कौन सा है जिसे चलाने में शारीरिक श्रम अधिक लगता है? तो आवागमन का वह साधन कौन सा है जिसे चलाने में शारीरिक श्रम अधिक लगता है? शारीरिक श्रम में तो साइकिल रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा या फिर ट्रेन या बस? तो ऑब्वियसली ऑटो रिक्शा में अधिक शारीरिक श्रम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट से तेल की खोज की जाती है या फिर वनों का संरक्षण किया जाता है या मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है या यह सभी? तो सैटेलाइट से इन सभी का जो तेल की खोज भी की जाती है, मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है और वनों का संरक्षण भी किया जाता है। ऑप्शन फोर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवागमन का एक मितव्ययी साधन माना जाता है? तो हवाई जहाज या फिर कार या साइकिल या जुगाड़? तो आवागमन का एक मितव्ययी साधन मतलब मित्रता पूर्वक जो व्यवहार करता है आवागमन में, तो उस साधन को हम मानेंगे जिससे पॉल्यूशन नो के बराबर एकदम फैलता है। तो हवाई जहाज से ऑब्वियसली धुंध या फिर धुआं निकलता है और जो एयर पॉल्यूशन होता है हवाई जहाज से, कार से भी जो ध्वनि पॉल्यूशन होता है, और तो अवश्य साइकिल जो होता है वह मितव्ययी साधन है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेलमार्ग नहीं है वहां आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? तो जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेलमार्ग नहीं है वहां आपात स्थिति में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो कैसे भी हेल्प किया जाएगा? तो जहाज से या फिर हेलीकॉप्टर से या नाव से या हवाई जहाज से? तो जिन स्थानों पर रेल सड़कें एवं रेलमार्ग नहीं, तो सेकंड इज द राइट आंसर, हेलीकॉप्टर से वहाँ पे हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ऊंट गाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए आप सभी जानते हो कि जो ऊंट होती है तो रेगिस्तान के उनको जहाज मानते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ ऊंट गाड़ी होगी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH फर्स्ट या फिर NH7, NH3 या NH9? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH7, पहले NH7 था, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में NH44 हो गया है। NH44 जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, और जो 12 राज्यों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है? हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है कोलकाता से दिल्ली राजमार्ग या फिर NH4 या मनाली से लेह राजमार्ग या फिर दिल्ली से श्रीनगर राजमार्ग? तो हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर, यहाँ पे सबसे लंबा दिया था फ्रेंड, और यहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई पे तो मनाली से ले, जो कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात का सबसे सस्ता एवं सुगम मार्ग है? तो यातायात के लिए ट्रेवल के लिए वायु मार्ग या फिर सड़क मार्ग या जल मार्ग या फिर रेल मार्ग? तो यहाँ पे सबसे सस्ता दिया है, तो जल मार्ग सबसे सस्ता एवं सुगम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है। तो भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है वाराणसी से कन्याकुमारी, या श्रीनगर से तमिलनाडु, या फिर गुजरात से सिक्किम, या डिब्रूगढ़ असम। तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे लंबी सड़क में आएगा जो नेशनल हाईवे NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है। तो ऊपर क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन या कंपनी के पास जाएंगे? तो पवन हंस के पास, या एयर इंडिया, या एयरलाइंस, या फिर ए सभी। तो एक देश से स्थित दूसरे देश की यात्रा करने में आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? तो एयर इंडिया के पास जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। फ्रेंड्स नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।